साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन कब जारी होगी। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन कब जारी होगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन पहले ही सरकार जारी कर चुकी है। मैक्सिमम जो 31 मार्च 2026 था उस डेट तक जितने भी पात्र लाभार्थी थे उनको पेंशन जारी कर दी गई थी। 3,000 रुपए उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर है क्या कि कुछ लाभार्थी वंचित रह गए थे फंड की कमी के चलते, तो उनकी भी पेंशन मई माह में रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, मई माह के तीसरे सप्ताह में आप लोग अगर फंड की कमी से वंचित रह गए थे, आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं थी, तो आपकी पेंशन मई माह के तीसरे सप्ताह में आप सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है 3,000 रुपए। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन तो आपको पहले ही मिल चुकी है। अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन आपको कब मिलेगी। वहीं जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन के जो लाभार्थी अभी तक वंचित है, यानी ना ही उनके खाते में पेंशन मई माह में आई है, ना ही मार्च माह में उनके खाते में पेंशन क्रेडिट हुई थी, तो आखिर किस कमी के चलते आपकी पेंशन रुकी हुई है। यानी मार्च में तो फंड की कमी के चलते आपको चलिए पेंशन नहीं मिली, लेकिन जब मई माह में पेंशन दोबारा जारी की गई जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो पेंशन आपके खाते में नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है कि आपके फॉर्म में कमी है। कमी क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, और उस कमी को आपको कैसे दूर करना है, आप उसे एक दिन के अंदर ही दूर कर पाएंगे। जी हाँ, आप घर बैठे भी उस कमी को दूर कर सकते हैं और आप उसे 1-2-4 घंटे का समय लगा करके भी उसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके फॉर्म में क्या कमी है जो कि आपकी पेंशन अभी तक आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि अप्रैल, मई, जून इस तिमाही की पेंशन आपके खाते में कब क्रेडिट होगी, और आपको 3,000 मिलेंगे या फिर 4,500 रुपए मिलेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन सरकार ने मार्च महीने में फाइनल जारी कर दी थी। फंड की कमी के चलते जो लाभार्थी रह गए थे उनकी पेंशन मई माह में जारी कर दी गई है। अब अगर अब भी आपके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके फॉर्म में कमी है। कमी क्या है दोस्तों? कमी यह है कि आपका जो फॉर्म है उसमें NPCI लिंकिंग की स्थिति आपकी नो दिखा रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अब पेंशन का स्टेटस इस समय शो नहीं हो रहा है, तो जिसके चलते आप लोग चेक भी नहीं कर पाएंगे। PFMS का पोर्टल भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे अभी तक वहां पर आप लोग जाकर के चेक कर लेते थे, लेकिन PFMS पोर्टल वर्क न करने के कारण आप लोग उसे वहां से भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के एक चीज जरूर चेक कर लीजिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो सकता है NPCI से लिंक ना हो। 99% चांसेस हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक नहीं होगा, और अगर NPCI से लिंक है तो आपका जो स्टेटस होता है NPCI लिंकिंग का वो एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो चुका होगा। जी हाँ, इसे आप जरूर चेक कर लें। अगर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो आप अपने नजदीकी लोकवाणी केंद्र, जनसेवा केंद्र पर चले जाइए, वहां पर 10 रुपए 20 रुपए जो भी उनका चार्ज है उन्हें दे करके उनसे अपना स्टेटस निकलवा लीजिए NPCI लिंकिंग का। आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं, मैं उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की ही जानकारी दे रहा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में है क्या, मोस्टली जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके जो बैंक अकाउंट है या तो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में थे, या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है, या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में है। अब इन तीनों बैंकों का मर्जर हुआ पिछले वर्ष मई माह में, तो इन तीनों बैंकों का नाम बदल करके एक बैंक हो चुका है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। मोस्टली पेंशन लाभार्थी इन्हीं बैंकों के हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, जब तीनों बैंकों का मर्जर हुआ तो इनके जो आधार लिंक थे इनके खाते में वो डी लिंक हो गए, यानी उनका जो बैंक अकाउंट है पहले NPCI से लिंक था, अचानक से वो NPCI जो मतलब इनएक्टिव हो गई, उनका NPCI लिंकिंग स्टेटस हट गया। तो अब आपको करना क्या है, आप चाहे तो घर बैठे आप किसी भी बैंक में NPCI की वेबसाइट पर जाकर के आप किसी भी बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास में दूसरा कोई अकाउंट है तो आप उसे NPCI लिंक कर सकते हैं घर बैठे। मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग घर बैठे भी किसी दूसरे खाते को NPCI से लिंक कर सकते हैं। तो अब आपको पेंशन उस दूसरे खाते में मिलने लगेगी।
अगर आप उसी खाते में चाहते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वाले खाते में चाहते हैं, तो फिर उसके लिए या तो आप अपने होम ब्रांच चले जाएं, वहां पर आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमारे खाते को एनपीसीआई से लिंक करने का कष्ट करें, तो वो आपका कर देंगे। या फिर आपके नजदीक में उस बैंक के जो भी बैंक मित्र हों, उनके पास चले जाइए, उनसे बोल दीजिए मेरी केवाईसी कर दीजिए, मेरा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है इसे चेक कर लीजिए, अगर नहीं लिंक है तो इसे कर दीजिए। वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे, आपका आधार नंबर लेंगे, आपका अकाउंट नंबर लेंगे और आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण वाला जो बैंक अकाउंट है उसे एनपीसीआई से लिंक कर देंगे। जैसे ही वो लिंक करेंगे 24 घंटे बाद आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर आपको आपका ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण वाला बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक दिखाने लगेगा। तो ये काम आप लोग हर हालत में कर लीजिए। इसी कमी के चलते आपकी पेंशन रुकी हुई है, मोस्टली लोगों की पेंशन। वहीं अगर ये कमी आपके फॉर्म में नहीं है तो आप फिर अपने जिले के जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाइए, वहां पर अपना आधार की एक फोटोकॉपी दीजिए। हो सकता है आपकी पेंशन की केवाईसी पूर्ण न हो, जिसके चलते आपकी पेंशन रोकी गई है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिए। अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च 2026 की पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो ये कार्य आप लोग हर हालत में कर लीजिए, क्योंकि अब पेंशन जारी होने का समय आ चुका है अप्रैल मई जून 2026 की। जून का महीना शुरू हो चुका है, अब लाभार्थियों को इंतजार है कि अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन कब जारी होगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए पेंशन कब जारी होगी। उससे पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि अब पेंशन की राशि को हम बढ़ा करके 1000 से 1500 रुपए प्रतिमाह कर रहे हैं, जो कि नए सत्र से लागू हो जाएगी। यानी नया सत्र अप्रैल माह से शुरू हो चुका है। तो अप्रैल मई जून इस नए सत्र के पहले क्वार्टर की पेंशन आप लोगों को मिलनी है, वो है 4500 रुपए। अभी तक आपको प्रतिमाही 3000 मिलते थे, अब आपको प्रतिमाही 4500 मिलेंगे। यानी 4500 करके आपको साल में 4 बार मिलेंगे। तो अब आपको 12000 की जगह 18000 रुपए वर्ष में पेंशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर कुष्ठावस्था पेंशन हो, इन चारों पेंशन की राशि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ा दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो चुकी है। अब जून में जो आप लोगों को पेंशन मिलनी है, इसी जून माह में ही आपको पेंशन मिलनी है। पेंशन का जो पोर्टल है वो इस समय पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा, जिसके चलते लाभार्थियों का स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ पीएफएमएस का पोर्टल भी वर्क नहीं कर रहा, तो उससे भी चेक नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस दिन आप लोगों की पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन प्रत्येक बार देखा गया है कि सरकार जून माह में ही पेंशन को जारी करती है। तो इसी जून माह में अब ये हो सकता है कि तीसरे सप्ताह में पेंशन जारी होना शुरू हो या दूसरे सप्ताह में पेंशन जारी होना शुरू हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले विकलांग, विधवा और कुष्ठावस्था पेंशन जारी की जाएगी, क्योंकि इसके लाभार्थी प्रदेश में बहुत कम है। उसके बाद नंबर आएगा ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का, जो इसके लाभार्थी प्रदेश में सबसे अधिक है, 67 लाख लाभार्थी हैं। और पूरे डेटा की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लाभार्थी हैं इन चारों पेंशनों के। तो यहां पर सरकार सबसे लास्ट में ओल्ड एज पेंशन जारी करेगी। पूरी उम्मीद है 30 जून 2026 तक आप सभी के बैंक अकाउंट में 4500 रुपए पेंशन के क्रेडिट हो चुके होंगे। फिर चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी हो, तो आप सभी की पेंशन जो 30 जून 2026 तक क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।